हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और रोटेट इंस्ट्रक्शंस की जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में। आज जो इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज आरआरसी। देखिए आरआरसी पहले हम क्या करते हैं, इसका हम इंस्ट्रक्शन का पहले हम नाम लिख देते हैं, दैट इज आरआरसी। इसका जो निमोनिक होता है वो सिंपली हम लिखते हैं आरआरसी। अब ये ऑपरेशन क्या करता है कि ये जो राइट शिफ्ट करता है, यानी bn+1 जो डिजिट है bn+1 उसको किधर कर देता है bn में। और ये कार्रवाई होती है फॉर n=0 से और n=6 तक के लिए ये राइट शिफ्ट करता जाएगा। और B7 में क्या करेगा, B7 और कैरी दोनों में ये B0 वाली वैल्यू, बिट में जो वैल्यू है वो डाल देगा। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल भी इसमें एक यूज होता है, दैट इज ऑपकोड फेच। एल्गोरिथम की हम बात करें तो जैसे अभी आपको बताया हमने ऑपरेशन में कि इसके एल्गोरिथम ये कहती है कि bn+1 की वैल्यू किस में डाल देंगे, bn में, फॉर n=0 से लेकर 6 तक के लिए। तो ये कार्रवाई होगी। उसके बाद B0 को किस में स्टोर कर देंगे, B7 में। और B0 की ही वैल्यू स्टोर हो जाएगी कैरी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लैग की जो कंडीशन रहती है तो इसमें ओनली द कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, ओनली द कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, ऑल अदर फ्लैग्स आर अनमॉडिफाइड, ऑल अदर फ्लैग्स आर अनमॉडिफाइड। मतलब और जो भी फ्लैग है उनकी जो स्थिति इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले रहती है वही बाद में रहती है, केवल कैरी फ्लैग में B0 की वैल्यू आ जाती है। एड्रेसिंग मोड इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें भी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड ही इस्तेमाल होता है। ठीक। टी स्टेट्स कितनी यूज होती है, तो एक मशीन साइकिल हो गई ऑपकोड फेज, तो 4 टी स्टेट्स के अंदर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी वर्किंग को अगर हम समझेंगे तो पहले हम इसका लिखते हैं कि डिस्क्रिप्शन, यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है। तो हमने लिखा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ये आ जाएगा कि रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। आरआरसी का मतलब हो गया रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा वैल्यू है उसको राइट शिफ्ट करता है, और जो एक्सट्रीम राइट वाला बिट है उसको डाल देता है CY में। यानी दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर टू द राइट बाय 1 पोजीशन, bit B0 is placed in B7 as well as carry flag also contains the same value of B0। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कहा कि सपोज कीजिए ये हमारा एक्यूमुलेटर है, 8 बिट एक्यूमुलेटर हुआ ये। अब इसमें हमने ये 8 बिट बना दिए मान लीजिए, इस तरह से। ठीक। अब जैसे ये हमारा B0 हो गया, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब इसमें क्या होगा कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो B7 की वैल्यू किस में चली जाएगी, B6 में। फिर सिमिलरली B6 की B5 में, B5 की B4 में, B4 की B3 में, B3 की B2 में, और B2 की B1 में। और B1 की जाएगी B0 में। और रह गई बात अब B0 की, तो B0 कहाँ जाएगा, तो B0 जाएगा यहाँ से 2 जगहों पे। एक तो चला जाएगा ये कैरी में, ठीक है। एक तो ये आ गया आपका यहाँ से
कैरी में चला गया। और दूसरा, ये B0 यहाँ से उठ के और इसकी वैल्यू आ जाएगी B7 में। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अब इसको अगर अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से समझाएं आपको, तो सपोज कीजिए हमने कहा कि एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है, एक्यूमुलेटर में है 1C, ठीक है, और कैरी क्या है, कैरी 1 है, ठीक है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स विल बी 0E एंड द कैरी फ्लैग विल बी रीसेट। ऐसा क्यों होगा? तो अभी जो हमने आपको वर्किंग बताया है उसके हिसाब से आप देखिए। तो इसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है, 1C, यानी अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एक्यूमुलेटर लिखते हैं, तो 1C का मतलब हो गया 0 0 0 1, ठीक है। और C का मतलब क्या हुआ, हेक्साडेसिमल में अगर आप निकालेंगे तो हमें मालूम है कि A कितना होता है, 10, B C 11 12 को आप जब बाइनरी में लिखेंगे तो 1 2 4 8 के हिसाब से ये हो जाएगा 8 4 12 1100। तो ये आ जाएगा आपका 1100। ये इनिशियली हो गया एक्यूमुलेटर में। और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक एक बिट आप राइट शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 1 इधर, और ये 0 इधर। और ये वाला जो 0 है ये घूम के वापस यहाँ पे, और साथ ही साथ कैरी में। तो इनिशियली कैरी में क्या था, 1 था। तो आप चाहे तो यहीं पे दिखा लीजिए कि इनिशियली कैरी में क्या था, 1 था। लेकिन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कैरी में क्या आ जाएगा, ये 0 आया था ना, ये 0 हो जाएगा। और ये एक्यूमुलेटर में यानी आपका 0E आ जाएगा, जो इनिशियली 1C था, ठीक। तो इस तरह से यह ऑपरेशन होगा एक्यूमुलेटर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। फ्लैग की जहां तक हम बात करते हैं, तो फ्लैग्स में हमें मालूम है केवल कैरी फ्लैग जो है वो चेंज हो जा रहा है, वो उसमें B0 आ जा रहा है, मतलब कैरी फ्लैग हमारा 1 हो जा रहा है। बाकी ऑल अदर फ्लैग्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक। अब इसको जैसे हम लोग रजिस्टर्स में दिखाते हैं हर बार की तरह से, चाहे तो आप इसको रजिस्टर में भी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि देखिए इसमें क्या होगा। पहले हमने यहाँ पे लिखा, सपोज कीजिए बिफोर एग्जीक्यूशन, और यहाँ हम लिखते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम 8 बिट का एक्यूमुलेटर बनाते हैं। ये लिया हमने, ठीक है। ये हो गया एक्यूमुलेटर। अब इसमें इसको चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, रजिस्टर ए, ठीक। तो इनिशियली इसमें क्या होगा, 0 0 0 1, और ये आ जाएगा 1100, ठीक है। कैरी में क्या था, तो कैरी में इनिशियली 1 था, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब राइट शिफ्टिंग होगी तो ये इधर ऐसे ये राइट शिफ्ट होता जाएगा एक एक बिट अपने नेक्स्ट वाले पे। और ये जो 0 है ये चला जाएगा किसमें, ये चला जाएगा आपका इसमें, और इसमें। यानी आफ्टर एग्जीक्यूशन जब आप बात करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन स्थिति ये रहेगी कि
ये अगर हम एक्यूमुलेटर ए बनाए, से दिस इज रजिस्टर ए, तो 8 बिट यहाँ पे बना दीजिए। ये 8 बिट हो गया। अब शिफ्टिंग के बाद क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, फिर आएगा 1 1 1, फिर 0। और कैरी में क्या हो जाएगा, इसको कैरी अलग से बना के दिखाइए। यहाँ पे कैरी रजिस्टर में आ जाएगा 0। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में ये आ जाएगा और कैरी में ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये आरआरसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। टाइमिंग डायग्राम की जहाँ तक बात है, तो टाइमिंग डायग्राम, once all the rotated instruction will be completed and logical instruction, then we will discuss that timing diagram in group of 3 or 4 instruction which are having the same time diagram, उनको हम एक साथ बताएंगे आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।